दोस्तों, शेयर बाजार एक ऐसी जगह है जिसने कई साधारण लोगों की लाइफ को असाधारण तरीके से बदला है। कई सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिनमें लोगों के बस कुछ हजार रुपए करोड़ों में बदले हैं। और ऐसा ही एक एग्जाम्पल है एक आदमी का जिसने 1993 में एक कंपनी के कुछ शेयर्स खरीदे थे, जिन्होंने उसे 7 लाख और 40,000% के रिटर्न दिए। यानी कि अगर उसने सिर्फ 10,000 रुपए भी उस कंपनी में उस समय में इन्वेस्ट किए होंगे तो उसकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू 7 करोड़ और 40 लाख रुपए की हो गई होगी। वैसे रियलिटी में उसने 10,000 रुपए तो इन्वेस्ट नहीं किए थे, लेकिन मैं 10,000 इसलिए मान रहा हूं ताकि एग्जाम्पल सिंपल टू अंडरस्टैंड रहे। उसने इन्वेस्ट किया था MRF कंपनी के शेयर्स में, और इन्वेस्ट करने के बाद ही वो किसी रीजन से कोमा में चला गया था और कई सालों तक कोमा में ही रहा। जब उसे होश आया तो उसने देखा कि उसके पोते ने उसकी रिकवरी में बहुत मदद करी है, जिसके रिटर्न में उसने अपने पोते को MRF के वो शेयर्स दे दिए जो उसने खरीद के रखे हुए थे। उसे भी अंदाजा नहीं था कि उसके शेयर्स की वैल्यू आज कितनी हो चुकी है। तो जब उसके पोते ने उनकी कीमत पता करी तो जान के सब हैरान थे कि उनकी कीमत कई 100 करोड़ों में हो चुकी थी। वैसे दोस्तों, ये स्टोरी सुन के आपके मन में भी ये बात तो जरूर आ रही होगी कि काश किसी तरीके से मैं टाइम ट्रैवल कर पाऊं और टाइम में पीछे जाके MRF के शेयर्स खरीद लूं। वैसे टाइम ट्रैवल तो पॉसिबल नहीं है, खैर आपको इसकी जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आज भी MRF जैसी बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो आगे चल के पोटेंशियल मल्टीबैगर बन सकती है, यानी कि कई गुना के रिटर्न दे सकती हैं। और आप ऐसी कंपनीज खुद ढूंढ भी सकते हो। इनफैक्ट आप थोड़ी बहुत रिसर्च करोगे तो आप ढूंढ भी लोगे और शायद उसमें राइट टाइम पे इन्वेस्ट भी कर दो। लेकिन मैं एक बात डंके की चोट पे कह सकता हूं कि अगर आप राइट टाइम पे राइट शेयर में इन्वेस्ट भी कर दोगे, फिर भी आप उससे मल्टीबैगर रिटर्न ले ही नहीं पाओगे। और ये बात कहने के पीछे मेरी इंटेंशंस आपको डिमोटिवेट करने के बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट मैं तो इस वीडियो के जरिए से आपको कुछ ऐसा सिखाना चाहता हूं जिसको सीखे बिना आप कभी भी एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर नहीं बन पाओगे। एंड मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स भी इसी एक पहलू में चूक करते हैं, जिस कारण वो कभी भी वेल्थ नहीं बना पाते। और दोस्तों, मैं ये सब आपको हमेशा की तरह सिंपल एग्जांपल्स के थ्रू समझाऊंगा, जिससे आप इजीली सब कुछ समझ पाएं और इंप्लीमेंट भी कर पाएं। लेकिन उससे पहले जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि मैं जब भी आपके लिए ऐसी वीडियोस लाऊं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास ही जाए। तो दोस्तों, मिलिए हमारे और आपके जैसे दो फेलो इन्वेस्टर्स नितिन और सुरेश से। नितिन और सुरेश दोनों कजन्स हैं और दोनों की आपस में बहुत बनती है। वो दोनों हर बात एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। एक दिन सुरेश कहीं से स्टॉक मार्केट के बारे में सुन लेता है। उसे मालूम पड़ता है कि स्टॉक मार्केट में बहुत पैसा है और ये उसे करोड़पति भी बना सकता है। सुरेश स्टॉक मार्केट में इतना इंटरेस्टेड हो जाता है कि वो ठान लेता है कि चाहे जो भी हो जाए वो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेगा। वो अपने सेव किए 10,000 रुपए इन्वेस्ट करने का प्लान करता है और यही बात सुरेश नितिन को बताने के लिए बेचैन हो रहा होता है। बड़ी मुश्किल से वो जैसे तैसे करके वो रात निकालता है और सुबह होते ही नाश्ता पानी करके सबसे पहले अपने कजन नितिन के घर के लिए निकल जाता है। नितिन भी बड़े आराम से अपने घर में सोफे पे बैठा होता है और स्नैक्स के मजे ले रहा होता है। सुरेश धीरे से जाता है, सबको ग्रीट करता है और नितिन के पास जाके बैठ जाता है और बड़ी एक्साइटमेंट के साथ नितिन को कहता है कि यार नितिन सुन, मुझे एक ऐसी चीज के बारे में पता चला है जिससे हम अमीर बन सकते हैं। ये सुन के नितिन सुरेश की तरफ मुड़ता है और क्यूरियोसिटी के साथ उसकी तरफ देखता है और सुरेश से पूछता है, हाँ बता भाई, ऐसा तेरे हाथ क्या लगा जिससे तू इतना एक्साइटेड है। इस पे सुरेश कहता है, यार मुझे स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के बारे में पता चला है। मैंने सुना है कि अगर हम अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो हम अच्छे रिटर्न्स ले सकते हैं और उससे हम बहुत अमीर बन सकते हैं। और मैंने तो सोच लिया है कि मैं अपने 10,000 की सेविंग्स को स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट करूंगा। इनफैक्ट मैं तुझे भी इंसिस्ट करूंगा कि तुझे भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। नितिन भी उसकी बातों से कन्विंस हो जाता है और वो भी डिसाइड कर लेता है कि वो सुरेश के इन्वेस्टमेंट अमाउंट को मैच करता हुआ 10,000 रुपए इन्वेस्ट करेगा। ये सब डिसाइड करने के अगले ही दिन दोनों कजन्स नितिन और सुरेश एक डीमैट अकाउंट ओपन कर लेते हैं, जो कि बाय द वे अगर आप भी ओपन करना चाहते हो तो फ्री में एंजल वन के साथ इजीली कर सकते हो। एंजल वन एक ट्रस्टेड ब्रोकर है जो कि 1996 से मार्केट में है, यानी कि 28 साल से ज्यादा हो गए हैं इनको ब्रोकर का बिजनेस करते हुए। इन शॉर्ट इन पे ट्रस्ट किया जा सकता है, इसीलिए मैं आपको इनके साथ अकाउंट ओपन करने के लिए इंसिस्ट कर रहा हूं। अगर आपको डीमैट अकाउंट की रिक्वायरमेंट है और आप एंजल वन से जुड़ने में इंटरेस्टेड हैं तो लिंक मैं इनका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अभी स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। तो नितिन और सुरेश डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं और उसके बाद कंपनीज को फाइंड करने में लग जाते हैं। नितिन इन्वेस्ट करता है एक FMCG कंपनी के स्टॉक में और सुरेश इन्वेस्ट करता है एक IT कंपनी के स्टॉक में। पैसे इन्वेस्ट करने के बाद नितिन अपने काम में बिजी हो जाता है और हार्डली कभी अपनी इन्वेस्टमेंट को चेक करता है, लेकिन वहीं सुरेश डेली अपने पोर्टफोलियो को ट्रैक करता है। जिस दिन उसका शेयर ऊपर जाता है उस दिन सुरेश पूरा दिन बहुत खुश रहता है, सबके साथ हंस के बात करता है। लेकिन जिस दिन उसका शेयर नेगेटिव होता है उस दिन ना तो वो किसी से अच्छे से बात करता है और ना ही काम पर ध्यान देता है, बस पूरा दिन चिड़चिड़ा ही रहता है। यूं ही करते कराते 1 साल बीत जाता है और सुरेश बहुत खुश होता है क्योंकि उसका शेयर एक ही साल में 2 गुना हो चुका होता है, जबकि नितिन का शेयर बस 25% ही बड़ा होता है। सुरेश की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता है। वो सोचने लगता है कि मेरे पैसे इस शेयर से डबल हो गए हैं तो मैं प्रॉफिट बुकिंग कर लेता हूं और फिर किसी और ऐसे ही शेयर में इन्वेस्ट करूंगा जो कि मुझे ऐसे ही रिटर्न दे पाए।
और इसी सोच के साथ वो अपनी इन्वेस्टमेंट को सेल कर देता है। वहीं दूसरी तरफ नितिन भी एक बार के लिए सुरेश के रिटर्न्स के साथ अपने रिटर्न्स को कंपेयर करके निराश होता है और वो भी अपनी इन्वेस्टमेंट सेल करने की सोच लेता है। लेकिन फिर नितिन थोड़ी सी कैलकुलेशन करता है और सोचता है कि यार पैसे तो हम सब सेव करते ही हैं, या तो सेविंग्स अकाउंट में या फिर एफडी में, और वहां भी तो हमें बस 3 से 6% के ही रिटर्न मिलते हैं, तो इस शेयर के रिटर्न तो इनसे 5 गुना ज्यादा है। उस हिसाब से तो ये एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट हुई। इस छोटी सी कैलकुलेशन से नितिन में इतना कॉन्फिडेंस आता है कि नितिन अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को बढ़ाने का सोचता है और थोड़े थोड़े पैसे जब भी उसके पास होते तो वो उस शेयर में उन्हें इन्वेस्ट कर देता, और ऐसे करते करते वो टोटल 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर देता है उस शेयर में। अब सीधा बढ़ते हैं 20 साल आगे और देखते हैं कि दोनों में से कौन हुआ ज्यादा अमीर, नितिन या फिर सुरेश। कायदे से तो सुरेश ज्यादा अमीर हुआ होना चाहिए, बिकॉज उसने तो पहले ही साल में पैसे डबल कर लिए थे। लेकिन अफसोस ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। इनफैक्ट वो तो अपने 10,000 रुपयों को 1 लाख भी नहीं कर पाया, जिस कंपनी को उसने 100% रिटर्न मिलने पर ही बेच दिया था। आगे चल के उस कंपनी ने 1000 गुना के रिटर्न्स दिए, लेकिन चूंकि सुरेश ने तो उसे 2 गुना होने पर ही बेच दिया था, इसलिए वो उससे कुछ खास फायदा नहीं उठा पाया। इनफैक्ट उसने मल्टीपल टाइम इस शेयर में दोबारा भी इन्वेस्ट किया, लेकिन हमेशा 2-3 गुना होने पर ही वो उसे बेच देता। यही कारण था कि वो आज भी फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा है। वहीं नितिन के शेयर ने 20 सालों में कंपाउंडेड सालाना 26% के रिटर्न दिए हैं, जिसके चलते उसका शेयर 100 गुना हो चुका है और उसकी इन्वेस्टमेंट भी 1 लाख से ग्रो होकर 1 करोड़ की हो चुकी है। दोस्तों, ये स्टोरी तो फिक्शनल है, लेकिन इस कहानी में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट लेसन छिपे हैं जो कि रियलिटी में आपकी बहुत मदद कर सकते हैं। लेसन नंबर 1 है अवॉइड एक्शन बायस। जैसे कि आपने देखा कि सुरेश ने एक बेहतरीन स्टॉक पिक किया था, स्टिल वो उससे पैसे नहीं कमा पाया। क्यों? अपने एक्शन बायसनेस की वजह से। सुरेश हर रोज अपने पोर्टफोलियो को ट्रैक करता रहा। उसे ऐसा लगता कि अगर वो अपने पोर्टफोलियो को एक्टिवली चेक करता रहेगा तो वो ये फील करता रहेगा कि वो कुछ ना कुछ कर रहा है, यानी कि कोई ना कोई एक्शन ले रहा है, और इसे ही कहते हैं एक्शन बायसनेस। हमारी कंडीशनिंग को इसके पीछे का रीजन बताया जाए या किसी और चीज को, लेकिन हम ह्यूमंस नेचुरली कंडीशन होते हैं ये सोचने के लिए कि अगर हम कुछ मेहनत करेंगे तभी हमें इन रिटर्न फल मिलेगा। हमें यही सिखाया गया है कि अगर तुम कुछ करते रहोगे तभी तुम्हें रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये बायसनेस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में काम नहीं करता। इनफैक्ट हमें इसके ऑपोजिट अप्रोच रखनी पड़ती है, जो कि है अच्छे शेयर्स खरीदो और फिर भूल जाओ। जैसे कि वीडियो की शुरुआती स्टोरी में आपने देखा कि वो आदमी जिसने एमआरएफ के शेयर्स खरीदे थे वो इन्वेस्टमेंट करने के बाद ही कोमा में चला गया था, जिस कारण वो कभी अपने पोर्टफोलियो को चेक नहीं कर पाया। वो यही रीजन बना जिस कारण वो एमआरएफ से इतने ज्यादा रिटर्न्स ले पाया। जबकि हम क्या करते हैं, पूरा पूरा दिन स्क्रीन के सामने बैठे रहते हैं, चार्ट्स को ऊपर नीचे होते देखते रहते हैं और फिर फियर या ग्रीड के कारण रॉन्ग टाइम पे शेयर सेल कर देते हैं और कभी भी उनके लॉन्ग टर्म रिटर्न्स का फायदा नहीं ले पाते। अगर आप नहीं चाहते कि आपकी इस बायसनेस की वजह से आपको एक बड़ा प्राइस पे करना पड़े, तो सबसे पहले तो आपको यह करना है कि शेयर प्राइस को ट्रैक करने के बजाय कंपनी की परफॉर्मेंस को ट्रैक करना शुरू करना है। अगर कंपनी का बिजनेस ग्रो कर रहा है तो शेयर प्राइस को भी ग्रो होना ही पड़ेगा। आज चाहे वो शेयर कितना भी अंडर परफॉर्म क्यों ना कर ले, लेकिन एट लास्ट उसे कंपनी के बिजनेस परफॉर्मेंस को फॉलो करना ही है। तो अगर आप खुद को बिजी रखना ही चाहते हो तो कंपनी की बैलेंस शीट, उसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और उसके फंडामेंटल्स को रीड करने में बिजी रखो। ये आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस देगा। एंड दूसरा, आप ये कर सकते हो कि आप जिस भी ब्रोकर को यूज करते हो इन्वेस्टमेंट करने के लिए, उनकी आप वेबसाइट का इस्तेमाल करो शेयर्स बाय करने के लिए, बजाय ऐप इंस्टॉल करने के। इससे आप बार बार ऐप को ओपन नहीं करोगे और हैंस आपकी मेंटल पीस बरकरार रहेगी। सेकंड लेसन इज डोंट बाय शेयर्स इफ यू कांट होल्ड देम लॉन्ग इनफ। दोस्तों, नितिन की स्टोरी में आपने देखा कि नितिन ने कुछ खास तीर नहीं मारा, फिर भी उसने बहुत अच्छे रिटर्न लिए। उसने अलग अलग स्टॉक्स को ढूंढने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत भी नहीं करी। उसने सिंपली जो एक शेयर खरीदा उसी के साथ 20 सालों के लिए स्टिक रहा। नितिन का फंडा सिंपल था कि उसका खरीदा शेयर सेविंग्स अकाउंट और एफडी से ज्यादा रिटर्न दे रहा है, तो देयर इज नो पॉइंट कि वो उसे सेल करे। दोस्तों, हमें क्या चाहिए होता है? अपनी सेविंग्स पे हाई रिटर्न, राइट? तो फिर क्यों जब हम स्टॉक मार्केट में एंटर करते हैं तो हमारी एक्सपेक्टेशन इतनी गलत हो जाती है? हम क्यों जल्दी से जल्दी अपने पैसों को मल्टीप्लाई करने की सोचते हैं? स्टॉक मार्केट को इस तरीके से देखना शुरू करो कि आपको किसी भी और इन्वेस्टमेंट ऑप्शन से अच्छे रिटर्न दे सकता है लॉन्ग टर्म में, लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म के उतार चढ़ाव को देख के कोई गलत डिसीजन नहीं ले लेते हो तो। नितिन और सुरेश की स्टोरी की सबसे बड़ी लर्निंग यही है कि अगर आपको कोई 1000 गुना रिटर्न देने वाली कंपनी भी मिल जाए, लेकिन आप उसमें से 2, 3 या 4 गुना होने पर ही निकल गए, तो फिर चाहे आप उसकी जैसी 1000 कंपनीज क्यों ना ढूंढ लो, आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। वहीं अगर आप एक एवरेज से रिटर्न देने वाली कंपनी में भी लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहोगे तो आप उससे भी करोड़ों की वेल्थ बना सकते हो। स्टॉक्स को बार बार खरीदना बेचना और मार्केट को टाइम करने की कोशिश करना कि मैं सही टाइम पे एंटर कर लूंगा या सही टाइम पे एग्जिट कर लूंगा, ये सोच रखना एक बहुत बड़ी बेवकूफी है। स्टॉक मार्केट में वही पैसा कमाता है जो चीजों को सिंपल रख पाता है। इसीलिए अपनी स्टॉक मार्केट जर्नी को बोरिंग बनाओ। इसमें थ्रिल या एक्साइटमेंट ढूंढने की कोशिश मत करो। अगर आपको थ्रिल चाहिए ही है तो आप कैसीनो चले जाओ, वहां आपको भर भर के थ्रिल मिलेगा।
और दोस्तों एक बात ये भी कि कई सारे लोग हैं जो ये कहते हैं कि यार 20-25 सालों में 1 करोड़ रुपए कमाने के लिए मैं क्यों इन्वेस्ट करूं, इससे अच्छा तो मैं उन पैसों से एंजॉय ही ना कर लूं। तो ऐसे लोगों से मैं क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि क्या आप कभी भी पैसे सेव नहीं करोगे? क्या आप अपने सेविंग्स अकाउंट में कभी भी एक भी पैसा नहीं रखोगे, सब कुछ मौज मस्ती में ही उड़ा दोगे? अगर हाँ, तो फिर आप ये वीडियो देख ही क्यों रहे हो? ये वीडियो तो उन लोगों के लिए है जो पैसे सेव करते हैं और उन पैसों को इन्वेस्ट करने का एक सही तरीका ढूंढ रहे हैं। एक एवरेज मिडिल क्लास का एक फैमिली पर्सन हमेशा फ्यूचर के लिए सेविंग्स करता ही है। हमारे पेरेंट्स ने भी करी है और हम भी सेव करेंगे ही। तो अब आप बताइए कि अगर आपके पास 2 ऑप्शन हो, 20 साल बाद 1 करोड़ रुपए या फिर कुछ भी नहीं, तो आप कौन सा ऑप्शन चूज करोगे? अगर वीडियो को इस पॉइंट तक देखने के बाद भी कुछ भी नहीं बोलने वाले लोग बैठे हुए हैं तो मैं उनको यही कहूंगा कि आप धन्य हो प्रभु। खैर जोक अपार्ट, दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छे शेयर्स कैसे ढूंढने हैं ये सिखाने के लिए नहीं बनाई गई है, बल्कि आप कैसे अच्छे इन्वेस्टर्स बन सकते हो ये सिखाने के लिए बनाई गई है। बिकॉज पहले आप अच्छे इन्वेस्टर्स बनोगे तभी तो आप अच्छे शेयर्स ढूंढ पाओगे। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको एक बेहतर इन्वेस्टर बनने में मदद करेगी। नेक्स्ट वीडियो में हम अच्छे बिजनेसेस को कैसे फाइंड करें उसके बारे में जानेंगे, जिससे आप अच्छे स्टॉक्स पिक कर पाओगे। सो स्टे ट्यून्ड। अभी के लिए बस इतना ही। अगर आज की ये खास वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो और ऐसी ही और वीडियोस फर्दर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो।